मेंटल एबिलिटी जो हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग, इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम एंड रिलेशनशिप। एक्चुअली ये टॉपिक डायग्राम रिलेटेड है, फिगर रिलेटेड है। ये डायग्राम, ये जो वर्ड है वेन इट इज़ अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन जॉन वेन। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम को यूज़ किया। सेट, व्हाट इज सेट? ये मैथ्स का 9th-10th में एक इनिशियल टॉपिक है, हम लोगों ने स्टडी की है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जिसको हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ चॉक, कलेक्शन ऑफ ग्लासेस, कलेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलेंगे सेट। अगर कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हो और हम लोगों को उसको डिफाइन करना हो, द कलेक्शन ऑफ डस्टर, फिलहाल मेरे पास डस्टर नहीं है तो हम लोग इसको सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से कि सपोज ए इज़ अ सेट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10। यह है कलेक्शन ऑफ सेट। ये इनिशियल कंसेप्ट था, लेकिन वेन ने इस कंसेप्ट को फिगराइज किया। अब हम लोगों को जब इस सेट को बताना होगा तो हम लोग इसको फिगर से बताएंगे, इस तरीके से कि यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल में नंबर्स को लिखता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू 10। यानी कि जो हमारे इनिशियल तबई आदाद है, नेचुरल नंबर्स है, 10 नंबर्स, हम लोग इसको सेट बनाए। ये एक सेट का फॉर्म था और ये एक सेट का दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोग फिगराइज करें। ज़रूरी नहीं हम लोग इसको रेक्टेंगल से ही बनाएं, हम लोग इसको सर्कल से ही बना सकते हैं। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, वहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 अप टू 10, या मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसमें नंबर लिख देता हूँ। तो ये जो सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, इसको हम लोग फिगराइज करें। इस मेथड को देने वाला मैथमेटिशियन था वेन। अब इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग मेंटल एबिलिटी के यानी ट्विस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं और इसके जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो इस फिगर से मुताल्लिक होते हैं। अब फिगर से मुताल्लिक जो क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे वो इस तरीके से होगा कि सपोज यहाँ पर हम लोग कई फिगर का यूज करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे, या कोई इररेगुलर फिगर हम लोग यूज करेंगे। एक फिगर यूज कर सकते हैं, 2 फिगर यूज कर सकते हैं, 3 फिगर यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जब कभी भी हम लोग जो सबसे बड़ा सेट हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, आमतौर से उसको रेक्टेंगल फॉर्म से बताया जाता है। और जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, कायनाती सेट। इसका नाम है कायनाती सेट या आफाकी सेट भी इसको हम लोग कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है। अब सबसे बड़ा सेट कौन सा, यानी हमारे पर्टिकुलर डिस्कशन में कई सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उन सारे सेट्स में जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। उसको आमतौर से यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सपोज करो यू, इट इज अ यूनिवर्सल सेट, it is a collection of numbers from 1, it is a collection of number from 1 to up to 100। यानी इस सेट में 100 नंबर्स हैं। अब मैं इसमें एक और सेट लेता हूँ, सपोज बी। अब ये यहाँ पे 1 to 100, इसको ए से रिप्रेजेंट किया। अब ये यू है, आमतौर से इसको यूनिवर्सल सेट है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बी, इट इज अनदर सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे पास कैसे होंगे, 2 4 6 अप टू 100। उसके बाद सी, इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, 3 5 7 अप टू 99। ये सारे ऑड नंबर्स, ये तो इस सेट की फॉर्म है। अब जब हम लोग इसको फिगराइज करेंगे तो फिगराइज इस तरीके से होगा कि यू, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर फ्रॉम 1 to up to 100। ये यू हो गया। अब इसमें बी को बताना है तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा और सर्कल को इंडिकेट करूंगा, इट इज अ सेट ऑफ बी। अब इसमें कौन कौन से नंबर बताऊंगा मैं, 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, अप टू यहाँ पर 100, यानी सारे इवन नंबर्स इसमें। उसके बाद सी, इट इज अनदर सेट। तो यहाँ पर मुझको एक और कोई सेट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसकी फिगर चेंज कर देता हूँ।
अब ये जो सेट है ये है 3, 5, 7 अप टू 99, इट इज अ सेट सी। तो ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। और ये किस सेट में, ये सारे नंबर यू में। अब अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स को देखें तो दोनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं होने की वजह से ये दोनों सेट एक दूसरे को टच भी नहीं किए हुए। हालांकि ये भी हमारे यूनिवर्सल सेट 1 to up to 100 में आता है और ये भी 1 to up to 100 में आता है। लेकिन जब इन दोनों का पर्टिकुलर सेट देखें हम लोग तो ये दोनों सेट में एक भी नंबर कॉमन नहीं है। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं इस तरीके से यू एक सेट लेता हूँ और ये एक सेट ए है और एक दूसरा सेट है बी। अब जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरीके से होगा। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 to 3 अप टू 10, इनिशियल 10 नंबर्स है। अब इसमें सेट ए, इसको मैं बोलता हूँ 3, 5, 7, 8, 9 ये नंबर्स हैं। और बी एक सेट है, इसमें हम लोगों को मिलता है 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हम लोगों को मिलते हैं। अब इन दोनों सेट में, यानी ये सेट ए और सेट बी में हम लोग देखें तो 3 कॉमन नंबर है, 5 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो 3 and 5 कॉमन है। ये 3 and 5 को यहाँ पर इस तरह लिखूंगा कि ये ए में भी काउंट होगा और ये बी में भी काउंट होगा। उसके बाद इसमें ए में जो रिमेनिंग नंबर है 7, 8, 9, तो यहाँ पर 7, 8, 9 ये तीनों नंबर्स हो गए ये ए के। और बी के 3 and 5 को छोड़कर 1, 2 एंड इट इज 4 ये नंबर्स हो गए। अब अगर हम लोग पूरे नंबर्स देखें यूनिवर्सल सेट के 1 to up to 10 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाकी है, तो मैं 6 को नीचे लिख देता हूँ। 7, 8, 9 एंड इट इज 10। अब देखो वेन ने इस तरीके से बताया कि ये जो नॉर्मली सेट था, अब इसको हम लोग फिगर में देखकर समझ सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि 3, 5, 7, 8, 9। सेट बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर 6 and 10 ऐसे नंबर्स हैं जो ना सेट ए में है और ना सेट बी में है, दोनों सेट में नहीं है। इसमें कई कंसेप्ट भी और आगे निकलते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं कॉमन नंबर्स कहते हैं और ये दोनों नंबर इसके बियॉन्ड नंबर्स कहलाते हैं। इन दोनों सेट में इनके यूनियन में नहीं आते हैं। उस कंसेप्ट में हम लोगों को नहीं पढ़ना, हालांकि ये बेसिक मैथ्स में आता है। हम लोगों को नॉर्मली हम लोग अभी इन नंबर्स को देखें। अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे हम लोग वो समझेंगे। सपोज एक हॉस्टल में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है 40, तो मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। यूनिवर्सल सेट, इसमें टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है 40। अब मैं उसमें से ये बोलता हूँ कि देयर इज 22 स्टूडेंट्स हु टेक टी, यानी 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ ए जिसमें 22 स्टूडेंट्स हैं और वो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो हम लोग इसको सेट ए से बताएं। अब इस पे क्वेश्चन इस तरह बनता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल हु डज नॉट टेक टी, तो कितने रहेंगे, यानी टोटल यूनिवर्सल सेट में टोटल हॉस्टल में 40 स्टूडेंट्स हैं, 22 चाय पीते हैं, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग, हमारे पास 18 स्टूडेंट्स वो रहेंगे जो चाय नहीं पीते। इसके ऊपर से कई क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन इस तरह देता हूँ कि देयर इज अभी सिर्फ मैंने एक सेट लिया था, है ना। अब 2 सेट लेता हूँ मैं। 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, इसमें चाय पीने वाले स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 14 है। उसके बाद कॉफी पीने वाले स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो है 16। तीसरी चीज ये, यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है फिलहाल। चाय कितने पीते हैं 14 पीते हैं, कॉफी कितने पीते हैं 16। अगर हम लोगों को इसको फिगराइज करना है तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह बनाएंगे कि टी पीने वाले इसको एक सेट बनाए, इसको मैं 14 बोल दिया, और कॉफी पीने वाले इसको मैं 16 बोल दिया।
अब ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 30। अब ये 30 के ऊपर अगर पूछते हैं कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु डज नॉट टेक एनी बेवरेज, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स वो बचेंगे जो एक भी बेवरेज नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। सपोज करो इस इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। हॉस्टल में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब चाय पीने वाले 14 है, कॉफी पीने वाले 16 है, टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले यहाँ पर सपोज 6 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पीते हैं। अब हम लोग इसको किस तरीके से फिगराइज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई। टी एंड कॉफी यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो दोनों बेवरेज पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन के लिए इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे कि सबसे पहले हम लोग टी एंड सी एंड टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं। अब 2 सेट बनाए हम लोग, एक को मैं टी बोल दिया हूँ और एक को कॉफी बोल दिया हूँ। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो टी पीने वाले कितने हैं 14, टोटल 14 है, कॉफी पीने वाले टोटल 16 है, लेकिन टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं 6 है, यानी ये कॉमन है। तो ये कॉमन नंबर इधर से माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना मिलेगा हम लोगों को 8। इसमें से हम लोग 6 से माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा 10। अब देखिए अगर मैं पूछता हूँ टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे कितना बोलेंगे 6। उसके बाद ओनली टी पीने वाले, ओनली टी का मतलब अब हम लोग दोनों बेवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टी पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सिर्फ टी पीने वाले यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे 8 स्टूडेंट्स मिलेंगे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ टी पीने वाले, चाय पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो चाय पीने वाले टोटल 8 एंड 6 14, टोटल 14 स्टूडेंट्स है। तो इसके लिए वर्डिंग ऐसे टोटल का वर्ड नहीं आता है। अगर पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि चाय पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो रहेगा 14। लेकिन अगर ये पूछता है ओनली टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ओनली टी, जब ओनली टी है तो यहाँ पर उसका आंसर रहेगा 8। इसी तरीके से कॉफी में, कॉफी पीने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 16, लेकिन 16 में वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली टी भी पीते हैं और कॉमन यानी टी भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। तो कॉफी पीने वाले टोटल 16 है एंड ओनली कॉफी वाले 10 है। अब देखो इसको हम लोग बनाएं किस तरीके से, हम लोगों को यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है, कुछ चीज़ें हम लोग ओरल करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर टी एंड कॉफी है ये 6 है। अब टी पीने वाले ये हमेशा टोटल का रहता है, टी पीने वाले कितने 14 है, 14 में से 6 माइनस कर दो तो ये टी वाले रहेंगे। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इधर नहीं आएंगे, टी का पूछा जाए तो ये 8 + 6 14 टी पीने वाले, ओनली टी पीने वाले 8 है। उसी तरीके से कॉफी, कॉफी वाले टोटल 16 है, ये 6 छोड़ दिए यहाँ पर, ये 10 बचेगा। तो यहाँ पर टी एंड कॉफी दोनों वाले 6 है, ओनली कॉफी वाले 10 है। और अगर इसमें ये पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन हॉस्टल हु डज नॉट टेक एनी बेवरेज, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब ये जो सर्कल हम लोग बनाए हैं यानी ये जो सेट हम लोग बनाए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट 1 बेवरेज लेते हैं। तो ये कितने हो गए 8 एंड 6 14, 14 एंड 10 24। अब 24 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, हॉस्टल में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, 24 माइनस करेंगे तो 16 स्टूडेंट्स वो हैं जो एक भी बेवरेज नहीं लेते। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग देंगे ये फॉर एग्जाम्पल था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को फेस करना रहता है। पर्सन का क्वेश्चन आता है या इसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन आते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसके मुतालिक दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे। वेन डायग्राम में जो दूसरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। मेंटल एबिलिटी में रिलेशनशिप कई फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन वेन डायग्राम यानी फिगर रिलेटेड रिलेशनशिप हम लोगों को समझना है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि 3 वर्ड गिवन रहेगा, 2 वर्ड या 3 वर्ड, बाय चांस 4 वर्ड्स गिवन रहते हैं। मोस्टली जो हमारे सिलेबस में वो 3 वर्ड्स के ऊपर 3 वर्ड्स गिवन रहेंगे। इन तीनों वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉग्स, कैट्स
एनिमल्स। अब ये तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड का आपस में क्या रिलेशन है? क्या हम लोग डॉग को कैट बोल सकते हैं, कैट को डॉग बोल सकते हैं, डॉग को एनिमल बोल सकते हैं, या एनिमल को डॉग बोल सकते हैं, एनिमल को कैट बोल सकते हैं, कैट को एनिमल बोल सकते हैं? किसको क्या बोल सकते हैं? कौन सी चीज़ किसमें जम हो सकती है, नहीं जम हो सकती है? किसी चीज़ में हम लोग इसे इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड करना ज़रूरी है? इस फॉर्म को हम लोग फिगर के फॉर्म में बताएंगे। अब फिलहाल हम लोग वर्ड्स देख के क्या समझ में आते हैं हम लोगों को कि डॉग एंड कैट ये दोनों एनिमल है, और ये दोनों वर्ड्स इस तरह है कि एनिमल की अगर एक ब्रांच मैं फाइनल करता हूँ, ये एनिमल्स की ब्रांच है, तो एनिमल की ब्रांच में दो पार्ट मिलेगा, एक डॉग्स का और एक कैट का। डॉग और कैट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई ऐसी फॉर्म नहीं है। अगर सपोज करो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ अंदर इस तरीके से, डॉग्स और कैट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉमन पार्ट है। इसका मतलब ये है कि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट है और जो कुछ कैट्स ऐसी हैं जो डॉग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो हमारी फॉर्म बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप का टॉपिक है, इसका क्वेश्चन इस तरीके से, इसमें ये है वेन डायग्राम ही, लेकिन ये रेक्टेंगल इसमें आमतौर से नहीं आता है। इसका क्वेश्चन ओनली सर्कल पे आता है मोस्टली, जरूरी नहीं है सर्कल पर आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें रेक्टेंगल की फॉर्म भी अभी देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन सर्कल पे आता है। अब इसकी फिगर इस तरीके से बनेगी कि मैं ये एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ एनिमल, उसके बाद एक सर्कल बनाता हूँ इसके अंदर दैट इज डॉग्स, और इसके अंदर बनाता हूँ इट इज कैट। तो हम लोगों को ये देख के समझ में आता है कि एनिमल की ब्रांच में कुछ एनिमल वो हैं जो डॉग हैं और कुछ एनिमल वो हैं जो कैट्स हैं। अच्छा, इनके अलावा भी जो बची है रिमेनिंग जो स्पेस बची है, और भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है डॉग्स को और कैट्स को, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर, ये फॉर्म की कई फिगर बनती है। ये मैंने एक एग्जांपल ली, इसकी कई फिगर बनती है, उन फिगर को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ लें। फिगर इस तरीके से रहेगी। सबसे पहली फॉर्म ये बनेगी कि यहाँ पर तीनों सर्कल को मैं सेपरेट बनाता हूँ। तीनों सर्कल सिर्फ उसी वक्त सेपरेट हो सकते हैं जब तीनों वर्डिंग में आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, आपस में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये बोलता हूं क्रिमिनल्स, स्टूडेंट्स, हेडमास्टर्स। अब यहां पर क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं है नॉर्मली कि जो स्टूडेंट हो, कोई क्रिमिनल वो नहीं होता है जो हेडमास्टर होता है। हेडमास्टर का स्टूडेंट के साथ, हेडमास्टर का इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हेडमास्टर स्टूडेंट भी है या कोई स्टूडेंट हेडमास्टर भी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह क्रिमिनल, ये चीज, ये मतलब लॉजिकली बिल्कुल अपोजिट चीजें। कोई क्रिमिनल हेडमास्टर नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो ये वो एग्जांपल है जिसमें ये फिगर बनेगी, यानी सर्कल एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगे। इसमें कई फिगर बन सकती है। दूसरी फिगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि सपोज करो मैं यहाँ पर ये दो फिगर इस तरीके से बनाता हूँ। अब ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि इट इज़ अ मेन, इट इज़ अ टीचर्स। अब इन दोनों को क्या फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मेन एंड टीचर्स। यानी ये कुछ मेन ऐसे हो सकते हैं जो टीचर हैं और कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो मेन है। यानी मैन है और टीचर है, ये सम है। मैन के अलावा भी टीचर्स पॉसिबल है और टीचर्स के अलावा भी मैन यानी टीचर्स के अलावा भी रहते हैं, दूसरे प्रोफेशन में रहते हैं लोग। तो जब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बताएंगे तो इस तरीके से सम के फॉर्म में बताएंगे। ये दूसरी फॉर्म हुई। इसमें पहली फॉर्म हम लोग ये देखे, दूसरी फॉर्म सम के एतबार से देखे, तीसरी चीज इस तरीके से देखेंगे जो हम लोग अभी पीछे एग्जांपल लिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह बताएं कि कोई एक बड़ी ब्रांच में दो ब्रांच आती है। अब दो ब्रांच इस तरीके से भी आती है कि दोनों का आपस में रिलेशन ना हो, और ये दोनों जैसे अभी हम लोग देखे थे एनिमल, डॉग्स, कैट, डॉग और कैट का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह बोलता हूँ
कि सपोज ह्यूमन बींग्स, मैं सारे ह्यूमन बींग्स में मैन एंड टीचर्स बोलता हूँ, मैन एंड टीचर्स, यानी 3 वर्ड्स हमारे पास इस तरह हुए, ह्यूमन बींग्स, मैन एंड टीचर्स। तो ये पूरा ह्यूमन बींग्स रहेगा और ये मैन रहेंगे और ये टीचर्स रहेंगे और ये दोनों का कॉमन पार्ट रहेगा। यानी इसमें ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। 2 सब पॉइंट्स आपस में अगर सम के फॉर्म से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग ये फिगर बनाएंगे। अगर सम के फॉर्म से कनेक्ट नहीं हो, दोनों आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं करती, तो इस तरीके से हम लोग उसकी फिगर बनाएंगे। ये उसकी फिगर बनती है। उसके बाद इस तरह फिगर बनती है कि सपोज करो 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स में 2 वर्ड्स आपस में कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं और तीसरा वर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्निवोरस एनिमल्स, उसके बाद लायन, और तीसरी चीज है इसमें काऊ। अब ये तीनों में हम लोग कॉम्बिनेशन देंगे तो कॉम्बिनेशन इस तरह से, लायन जो है वो कार्निवोरस है ना, लायन जो है वो गोश्तखोर है और काऊ ये गोश्तखोर नहीं है। यानी काऊ का रिलेशन ना इसके साथ है और ना इसके साथ है, लेकिन ये दोनों का आपस में रिलेशन बना रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको इस तरह बनाएंगे कि कार्निवोरस एनिमल्स में, ये पूरे कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन लायन जो है ये कार्निवोरस एनिमल, इसके अंदर लायन आते हैं। और भी एनिमल्स आते हैं जो कार्निवोरस है, लेकिन इसमें लायन आता है। लेकिन जब काऊ को रिप्रेजेंट करेंगे तो काऊ का कनेक्शन ना कार्निवोरस के साथ है और ना लायन के साथ है, तो हम लोग इसको काऊ को अलग से बनाएंगे। तो ये रिलेशन इस तरह हुआ कि ये 2 आपस में सम रिलेशन बना रहे हैं और ये रिलेशन नहीं बना रहे। इस तरीके से फॉर्म है। उसके बाद ये जो फॉर्म है वो इस तरीके से भी बन सकती है कि 2 आपस में सम के फॉर्म से जुड़े हो और तीसरा सेपरेट हो, तीसरे के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाता हो, मे बी पॉसिबल। इस तरीके से कई फिगर हम लोग देखेंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग वर्ड्स देखकर फिगर बनाएंगे हम लोग, और वो ऑप्शंस में रहते हैं और फिर ऑप्शंस हम लोग उसके हिसाब से फाइनल करेंगे। वेन डायग्राम के डायग्राम फॉर्म में तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके बाद एक सर्कल बनाते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। सॉरी, सर्कल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें कुछ नंबर्स होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज 7। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन रहते हैं। इसके ऊपर से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, द नंबर इन अ रेक्टेंगल ओनली। तो रेक्टेंगल ओनली पूछा है तो हम लोग रेक्टेंगल में देखेंगे। रेक्टेंगल में अगर हम लोग ये नंबर सिलेक्ट करें तो ये ओनली रेक्टेंगल में नहीं है, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दोनों में है नंबर। अगर हम लोग ये नंबर देखते हैं तो ये रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। अगर ये नंबर देखें हम लोग तो ये रेक्टेंगल एंड सर्कल इसमें है, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो ओनली रेक्टेंगल में है, दूसरे नंबर्स में नहीं है, दूसरे किसी फिगर में नहीं है। उसी तरीके से सपोज करो अगर क्वेश्चन आया द नंबर ओनली इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का हम लोग देखेंगे और जो ओनली ट्रायंगल में आया है, यानी ट्रायंगल में आए बाकी दूसरी 2 फिगर में ना आए, तो ये हमको मिलेगा। नंबर ओनली इन द सर्कल, तो ये हम लोगों को मिलेगा 1। दूसरी चीज, दूसरी टाइप इस तरह होता है द नंबर इन रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, तो हम लोग रेक्टेंगल देखेंगे, ये रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 6। रेक्टेंगल एंड सर्कल, तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2। अब जब रेक्टेंगल और ट्रायंगल बोल दिए तो अब इसका 7 में नहीं देखेंगे हम लोग, 1 को नहीं देखेंगे। रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ये नंबर भी रहेगा और दूसरा रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में ये नंबर भी रहेगा। 2 नंबर्स हमको ऐसे मिलेंगे 2 और 3, जो देखो रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है।
उसी तरीके से अगर पूछता है कि नंबर इन अ ट्रायंगल एंड सर्कल, ट्रायंगल एंड सर्कल, तो हम लोग इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये इतना कॉमन पार्ट, तो ये 4 and 3 ये वो नंबर होंगे जो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में। द नंबर इन ऑल 3 फिगर्स, तो ऑल 3 फिगर में तीनों में कॉमन नंबर अगर पूछा जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे 3। इसके ऊपर क्वेश्चन सम पूछता है कि द सम ऑफ द नंबर बिटवीन रेक्टेंगल ट्रायंगल, द सम ऑफ नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बिटवीन ट्रायंगल एंड सर्कल। ट्रायंगल सर्कल में जितने नंबर्स आते हैं इनमें इनका नंबर्स का डिफरेंस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वेन डायग्राम का ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उससे हम लोग फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर देते हैं। दूसरा रिलेशनशिप कि हम लोग सर्कल बनाकर इन दोनों सारे वर्ड्स का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। और तीसरी चीज़ इस तरीके से फिगर होती है, हम लोग नंबर्स देखते हैं, नंबर्स किसी स्पेसिफिक फिगर में, 2 फिगर में, 3 फिगर्स में, ये हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग सारी चीज़ों को जनरल देके अब इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 5.35 पेज नंबर 5.35 इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 की एग्जांपल है ये, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट्स टेकिंग इंग्लिश कंपोजिशन, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं फिगराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आउट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, यानी एक यूनिवर्सल सेट में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। इसमें 14 स्टूडेंट्स टेकिंग इंग्लिश कंपोजिशन, 14 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश कंपोजिशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसको इंग्लिश कंपोजिशन से बोलता हूँ। इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 14 स्टूडेंट्स की, ये टोटल स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज में दी हुई 29 आर टेकिंग केमिस्ट्री, 29 वो स्टूडेंट्स है टेकिंग केमिस्ट्री। उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन इसमें ये भी दिया हुआ है, इफ 5 स्टूडेंट्स आर इन बोथ दी क्लासेस, 5 स्टूडेंट्स आर इन बोथ दी क्लासेस, यानी इंग्लिश की क्लास है कंपोजिशन की और ये केमिस्ट्री की क्लास है, और इसमें 5 स्टूडेंट्स वो हैं जो कॉमन है। अब वो कॉमन इधर भी काउंट होगा और इधर भी काउंट होगा, बराबर। तो यहाँ पर इंग्लिश का टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 5, तो 14 में से हम लोग ये 5 को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ 9 स्टूडेंट्स वो हैं जो ओनली इंग्लिश कंपोजिशन वाले हैं, लेकिन टोटल इंग्लिश कंपोजिशन के टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 5 + 9, ये होगी 14। केमिस्ट्री की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 29, तो ये 29 है, तो इसमें से 5 माइनस करके 24 लिखता हूँ। अब ये देख के हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इंग्लिश के टोटल 14, ओनली इंग्लिश के 9, सी केमिस्ट्री वाले, ओनली केमिस्ट्री वाले 24, केमिस्ट्री के टोटल 5 + 24 29। अब इन सब की एडिशन कितनी हो गई है, 24 + 5 29, 29 एंड 9 38। अब टोटल है 40, यानी 2 स्टूडेंट्स अभी तक रिमेनिंग है। आगे क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन नाइदर क्लास, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी क्लास में नहीं है। तो हम लोगों ने इन दोनों जो क्लासेस लेने वाले हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं और ये वो स्टूडेंट हैं जो है यहाँ पर लेकिन एक भी क्लासेस में नहीं है। तो ये नाइदर क्लास वाले स्टूडेंट्स 2 है, टेकिंग केमिस्ट्री 5। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन नाइदर क्लासेस, हाउ मेनी आर इन आइदर क्लासेस, डबल क्वेश्चन है इसमें। खैर इसका जो आंसर है वो 2 है, क्योंकि इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर है 2 स्टूडेंट्स आर देयर विच आर हैविंग नाइदर क्लासेस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे दूसरी कॉम्बिनेशन इस तरह बनाता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल 52% है। अब 52% से हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि परसेंट का हिसाब चल रहा है। मतलब सपोज क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पर 100 है,
100 में से 52 जो है वो फेल है इंग्लिश में, है ना। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन ये है 42 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, 42 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वो इसमें फेल है 42%। उसके आगे ये दिया हुआ है 17 इन बोथ, 17% वो हैं जो दोनों में फेल होने वाले हैं। 17% मतलब कॉमन है। इंग्लिश में टोटल फेल होने वाले 52 है, उसमें से 17 कॉमन है, तो इसमें से 17 हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। 17 माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 35% ये इंग्लिश में फेल होने वाले। इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल कितने 35 प्लस 17, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको वही 52% इंग्लिश में टोटल फेल होने वाले। अच्छा, मैथ्स में टोटल फेल होने वाले 42% है, जिसमें 17 कॉमन है, तो इसमें से 17 माइनस कर दे तो कितना बचेगा हमारे पास 25% जो मैथ्स में फेल होने वाले हैं। द नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ओनली इंग्लिश में पास होने वाले 35, कॉमन वाले 17, ओनली मैथ्स वाले 25, इसको हम लोग ऐड करते हैं। 35 प्लस 25 ये कितना हो गया, ये 5, 12, 12, 5, 7, 1, ये 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितना हो गया, ये टोटल 77 है। इसमें से हम लोग 100 में से माइनस करते हैं 77, तो ये हम लोगों को मिलता है 23%। 23% वो स्टूडेंट्स हैं जो, ये तो फेल होने वालों की स्ट्रेंथ है, उसके अलावा जो बची बाहर की ये पास होने वाली स्ट्रेंथ है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ 100 है। तो यहाँ पर 23% वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो इसका आंसर जो था नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 23%, ऑप्शन बी है यहाँ पर। उसके बाद इस टाइप का और भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं रिलेशन वाले क्वेश्चन डील कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन। अब देखो यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन टीचर, राइटर एंड आर्टिस्ट। टीचर, राइटर एंड आर्टिस्ट। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है अब देखो हम लोगों को सबसे पहले वर्ड्स देखकर टीचर, राइटर, आर्टिस्ट, हम लोगों को समझना है कि हम लोग कौन सी फॉर्म में तीनों को ला सकते हैं। अब ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें दो तो आपस में कॉम्बिनेट करते हैं, लेकिन थर्ड वन इन दोनों से बिल्कुल सेपरेट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो क्या ये फॉर्म हो सकती है टीचर, राइटर, आर्टिस्ट? दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक बड़ी ब्रांच में दो सब ब्रांच है और दो ऐसी सब ब्रांच है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पर टीचर, राइटर, आर्टिस्ट? या ये देखो एक बड़ी ब्रांच है, उससे छोटी ब्रांच है उसके अंदर, फिर उससे छोटी ब्रांच है, यानी तीनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और सारे टीचर्स राइटर है और सारे राइटर्स आर्टिस्ट हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से? ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम लोगों को मेन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देख के नहीं सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने से पहले ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनका आपस में रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या टीचर्स एक प्रोफेशन है ना, इसमें मेल फीमेल सब होते हैं, ये एक प्रोफेशन है। राइटर, इसमें मेल फीमेल होते हैं, ये एक प्रोफेशन है, अलग प्रोफेशन है। आर्टिस्ट, ये अलग प्रोफेशन है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो राइटर होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, कुछ टीचर्स राइटर होते, कुछ टीचर्स राइटर नहीं होते। उसी तरीके से टीचर आर्टिस्ट, कुछ टीचर्स आर्टिस्ट होते, कुछ टीचर्स आर्टिस्ट नहीं होते। इसके अपोजिशन में अगर हम लोग देखें तो राइटर
टीचर्स होते हैं, नहीं भी होते। आर्टिस्ट टीचर्स होते हैं, नहीं भी होते। उसी तरीके से अब ये टीचर्स ना देखें, अब इन दोनों को आपस में देखते हैं। राइटर आर्टिस्ट होते हैं, सम होते हैं, और नहीं भी होते। आर्टिस्ट राइटर भी होते हैं और नहीं भी होते। तो इसलिए हम लोग इन तीनों को कॉम्बिनेट इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर ये टीचर्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं और ये राइटर हैं। यानी सम टीचर्स आर राइटर एंड आर्टिस्ट, सम राइटर आर टीचर्स एंड आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट आर टीचर एंड राइटर। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर सारे हुनर होते हैं, वो टीचर्स भी होते हैं, राइटर भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। तो ये हम लोग समझने के लिए इतने सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। एक मरतबा हम लोगों को समझ में आ गया कि इस फिगर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फौरन हम लोग डायरेक्ट फिगर पे जाएंगे और हम लोग ये बोलेंगे कि यार सम कॉम्बिनेशन है, कुछ टीचर आर्टिस्ट है, कुछ टीचर्स राइटर हैं, तो ये फॉर्म बन रही है। उसके अलावा ये दो फॉर्म नहीं बन रही है, ये तीनों फॉर्म किसी भी फॉर्म में नहीं बन रही है। ये तीनों ऑप्शन तो हम लोग देख चुके, तो ये फॉर्म लोगों को मिलेगी। इसमें दूसरा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड टैक्सी। जब आप लोग इसको देखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले हम लोग इसकी फिगर डायरेक्ट बनाए, ऑप्शन नहीं देखे। हालांकि ऑप्शन मैं यहाँ फिलहाल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, एंड फोर्थ वन इज अब देखो, ट्रैवलर्स सफर करने वाले, ट्रेन है और टैक्सी है। तो ट्रेन से भी ट्रैवल किया जाता है, टैक्सी से भी ट्रैवल किया जाता है। मतलब ट्रैवलर्स दोनों को बोलते हैं, जो ट्रेन में हो टैक्सी में हो। यानी ये ट्रैवलर्स एक बड़ी ब्रांच है ना। अब ये दोनों इसके अंदर ये पूरा जम हो जाती है। अब ट्रेन को हम लोग को इंडिकेट करना है, तो ट्रेन और टैक्सी, इन दोनों में क्या कोई कॉम्बिनेशन है? सम टैक्सीज आर ट्रेन एंड सम ट्रेन्स आर टैक्सी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। जो ट्रेन है वो अलग है, जो ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं वो अलग चीज़ है, जो टैक्सी पे ट्रैवल करते हैं वो अलग चीज़ है। यानी ट्रेन और टैक्सी, इन दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा कि ये ट्रैवलर सब रहते हैं, लेकिन इसमें ट्रेन वाले अलग है, टैक्सी वाले अलग हैं और दूसरी भी अलग है यहाँ पर। तो इस तरीके से नेक्स्ट है मर्क्यूरी, जिंक एंड मेटल। मर्क्यूरी, जिंक और मेटल, सपोज करो इसके वही चार ऑप्शंस हैं। अब देखो इसको हम लोग देखें तो मर्क्यूरी भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, ये दोनों मेटल है। यानी ये दोनों इसमें पूरी तरीके से जम हो सकती है, ये फॉर्म है। अब इन दोनों को आपस में देखें, मर्क्यूरी और जिंक। मर्क्यूरी एक अलग मेटल है, इसका जिंक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जिंक एक अलग है, इसका मर्क्यूरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये दोनों फॉर्म, यही आंसर रहेगा इसका, जो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों मेटल है, इसलिए मेटल की ब्रांच में रहेंगे। इसमें बाकी सब तो इसमें सिंपल ही है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो फिगर वाला करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर इस तरीके से बनी हुई है। The question ये है, study the diagram given below and answer each of the following question। इसमें रेक्टेंगल इसको बताया हुआ है आर्टिस्ट, सर्कल इसको बताया हुआ है प्लेयर्स, और तीसरा रेक्टेंगल इसको बताया हुआ है डॉक्टर्स।
अब किसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नाइदर आर्टिस्ट है नॉर प्लेयर है। वो डॉक्टर्स चाहिए जो ना आर्टिस्ट हो ना प्लेयर हो, यानी डॉक्टर्स की जो ब्रांच है हमारा जो रेक्टेंगल है, तो इसमें ये वो डॉक्टर है जो डॉक्टर भी हैं प्लेयर भी हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं आर्टिस्ट भी हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। देखिए 17 वो डॉक्टर्स हैं जो ना प्लेयर है ना आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 17 वो डॉक्टर्स हैं जो नाइदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। कितने डॉक्टर्स वो हैं बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट, जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ हम लोगों को क्या मिलेगा 3 वो डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स के फॉर्म में भी आते हैं, प्लेयर के फॉर्म में भी आते हैं और आर्टिस्ट के फॉर्म में भी आते हैं। ये तीनों के फॉर्म में आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा C 3। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, यानी रेक्टेंगल और प्लेयर, ये सर्कल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कितने हम लोगों को मिलेंगे, ये 22। इन दोनों में कॉमन देखेंगे अगर हम लोगों को उस डॉक्टर्स को देखना ही नहीं है कि वो सर्कल में आ रहे हैं या रेक्टेंगल ट्रायंगल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आर्टिस्ट को देखेंगे प्लेयर को देखेंगे। तो इन दोनों में 22 एंड 3 ये कितने मिलेंगे 25 वो लोग हैं जो आर्टिस्ट एंड प्लेयर दोनों हैं। उसके बाद, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो ये कितने रहेंगे। तो ये हम लोग रेक्टेंगल में आ रहे हैं ये भी छोड़ देंगे, रेक्टेंगल एंड सर्कल दोनों छोड़ देंगे। 25 वो प्लेयर हैं जो ना डॉक्टर हैं ना आर्टिस्ट हैं, 25 ओनली प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर प्लेयर नॉर डॉक्टर्स। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो नाइदर डॉक्टर और नॉट प्लेयर है। तो 30 वो मिलेंगे जो ओनली आर्टिस्ट है, दूसरी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो ये आंसर हो गया 30। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल अभी स्टॉप करेंगे कि हम लोग वेन डायग्राम एंड रिलेशनशिप, इसके हम लोग जो तीनों चीज़ें देखेंगे, 3 फॉर्म देखे हम लोग उसमें। इंफॉर्मेशन से हम लोग डायग्राम बनाते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन और नंबर्स लिखते हैं। दूसरी चीज़, सर्कल में हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। अभी हम लोगों ने जो किया वो 2-4 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन करे हम लोग, है ना। लेकिन जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम लोग बुक देख सकते हैं, दूसरी जगह से नेट के क्वेश्चन निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हर टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई मखसूस टाइप को फॉलो ना करें। देखिए ये जो हमारा सेट का जो सिलेबस है पेपर 1, इसमें तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हमारी 1 या 2 मार्क्स श्योर हो सकती है, 1 या 2 क्वेश्चन श्योर हो सकता है इसका। ओके, थैंक यू।